रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पतरोडी में और मेरे साथ इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान ग्राम प्रधान शंकर दास उर्फ बबलू उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5.5 वर्ष हो गए लगभग बतौर मुखिया आपका चयन इस पंचायत में जब हुआ था। 5.5 वर्षों में प्रमुख रूप से मुखिया ने कौन कौन सा काम आप अपने पंचायत में विकास के लिए करने में अब तक सफल हो पाए? ये पंचायत आज से 5 साल पूर्व बहुत ही पीछे थी हमारी पंचायत, और पीछे रहने का एकमात्र सिर्फ कारण है कि हमारी पंचायत कंप्लीट शिशियल क्षेत्र है, और शिशियल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे किसी तरह का विकास योजना नहीं चल पा रहा था। सिर्फ 24-20 से 2010-15 सेशन में चला कुछ, उसके बाद उसी के झमेला को लेकर के यहाँ पर किसी तरह का योजना ही नहीं चला। मनरेगा भी कंप्लीट बंद थी, प्रधानमंत्री आवास बंद था, किसी का आज तक युवा आवास नहीं बना यहाँ पे, ना ही शौचालय का निर्माण हुआ था। परंतु 2015 में चुनाव होने के बाद जब मैं आया तो इसमें काफ़ी प्रयास हमारे परियोजना पदाधिकारी और हमारे जो उपायुक्त महोदय थे उमाशंकर सिंह के प्रयास से, उस टाइम SDO थी नंदिता कुमारी, उसके तीनों का बोर्ड मीटिंग बैठ करके काफ़ी प्रयास के बाद शिशियल क्षेत्र में सबसे पहला पंचायत मेरा है, जिसमें हम ODF के लिए जो है सो नाम चयनित हम करवाएं अपना पंचायत को, और लगभग उसमें 641 शौचालय हम बनाने में सफल हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत। शिशियल में पहला ये बेनिफिट हमको मिला इस क्षेत्र में। उसके बाद फिर मनरेगा योजना, अशोक कुमार हमारी वीडियो थे जो अभी राजधानी में जमुआ में है, वो भी काफ़ी मदद की हमको, और हम लोग मनरेगा योजना को भी हम लोग जो एकदम 0/0 था इस पंचायत में, और पिछले वर्ष 2019-20 सेशन वित्तीय वर्ष में लगभग 1 करोड़ का मिट्टी का कटाव हम लोग इस पंचायत में किए हैं, और पर डे 100 लाख रुपए 100 मजदूर को यहाँ पे रोजगार देने का काम किए। साथ ही साथ जो 15वीं वित्त और 14वीं वित्त की जो योजना है, फाइबर ब्लॉक है, जल मीनार है, पानी की समस्या से विधायक जी से भी अनुशंसा करवा के विधायक जी का भी कृपा रहा है इस पंचायत में, और हम लोग डीप बोरिंग, क्योंकि बोरिंग सिंपल बोरिंग में यहाँ पे पानी नहीं निकलती है क्वालिटी के कारण, काफ़ी नीचे है पानी, तो डीप बोरिंग का भी व्यवस्था किया गया। हमारे स्कूल उत्कर्मित मध्य विद्यालय खंडरिया में बच्चे अपने बोतल में पानी ले जा करके ही वहाँ पे पीते थे, खाना खाने थे तो हाथ धोने के लिए उसको घर आना पड़ता था, काफ़ी समस्या थी। और ग्राम खंडिया में बोरिंग का गाड़ी आने में बहुत असमर्थ था रोड नहीं रहने के कारण, परंतु हमने अपने खुद निजी खर्च से JCB से रोड बनाते हुए बोरिंग गाड़ी को घुसाकर उत्कर्मित मध्य विद्यालय खंडिया में लगभग 650 फीट बोरिंग कराकर पानी उपलब्ध कराया बच्चों को। आज वहाँ पे मोटर लगवा दिए हैं, हैंड वाश बनवा दिए हैं स्कूल में, तो सारा जो व्यवस्था है सुविधा है वो दिए हैं। साथ ही साथ हमारे मध्य विद्यालय पतरोडी में भी जो खाली अंदर में जो ज़मीन था जिससे घास फसाद कीड़े मकोड़ों की डर थी, उसमें कंप्लीट हम लोग हैंड वाश और फाइबर ब्लॉक बिछाने का काम किए हैं, रंग रोगन का काम किए हैं। साथ ही साथ सभी स्कूल को स्वच्छ रखने के लिए उपायुक्त महोदय का एक चिट्ठी आया था, उसमें कुछ अनुदान राशि 24 से देना था, तो उससे हम लोग ग्राम सभा में पारित करके, कार्यकारिणी में पारित करके हम लोग सभी को पैसा लगभग किसी को जिस आधार पर उस बच्चे उपस्थित है वहाँ पे वो
उस हिसाब से हम लोग उन लोगों को ग्राम सभा से पारित करके पैसा किसी को 75,000, किसी को 80, किसी को 55 देकर स्कूल को स्वच्छ करने का हम लोग काम किए। साथ ही साथ विधवा और वृद्धा जहाँ तक है कुछ पहले तो आसानी से हो जाती थी, लेकिन कुछ सरकार का गाइडलाइन है जिसके कारण थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हो जा रही है। तो विधवा वृद्धा का हम लोग काफ़ी पेंशन हम लोग करवाएं। बीच में समस्या आ गई थी कि जिनका बीपीएल सूची में नाम है उन्हीं का वृद्धावस्था का पेंशन मिलेगा, परंतु हमारे माननीय विधायक सोनू भैया के अनुशंसा से, उसकी अगुवाई से आज जो है सो वृद्धा पेंशन मात्र राशन कार्ड देने से ही हो जा रहा है। साथ ही साथ विधवा पेंशन में जो हम लोग सदस्यता प्रमाण पत्र के लिए हम लोग दौड़ते थे, अंचल का चक्कर लगाते थे, और एक विधवा आप लेडीज आप भी जान सकते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वो एक आके साइन करने में असमर्थ हो जाते हैं, किसी एक डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ हो, जेरॉक्स कॉपी देने में, वैसे में वो सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं बनाने का कारण बहुत सारे विधवा जो है सब पेंशन से वंचित रह जाते थे योग्य। परंतु इस बार एक नया फॉर्मेट जारी हुआ विधायक जी के कृपा से, और उसमें सिर्फ वार्ड सदस्य और मुखिया के हस्ताक्षर से हम लोग सदस्यता प्रमाण पत्र देते हैं और पेंशन उसी के आधार पर अभी हो रहा है। तो लोगों को जो सरकारी लाभ है वो मिल रही है और आसानी से मिल रही है। साथ ही साथ लगभग 600 योग्य लाभुकों का हमने ग्राम सभा से पारित करा के आवास प्लस में उसमें नाम एंट्री के लिए हम लोग ग्राम सभा से पारित दिए थे, परंतु अभी बीच में कुछ जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल होने के बाद फाइनल लिस्ट 397 लिस्ट फाइनल हमारे यहाँ आ गया है। अभी सभी लोग योग्य लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास रिफॉर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं। लगभग 60 से 70 आवास का फॉर्म हम लोग प्रखंड में जमा कर दिए हैं, वीडियो जी उसमें साइन कर दिए हैं विकास अधिकारी जी, और वो एंट्री भी हो रही है। हमको लगता है इस मंथ के लास्ट तक उन लोगों का जो राशि है वो अपने उसके खाते में, लाभुक के खाते में आ जाएगी और लोग आवास से वंचित नहीं रहेंगे। और आने वाले दिनों में भी जितने जो आवास है हमको लगता है कि लगभग 99% जो गरीब लाभुक है उनका आवास इस पंचायत में पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है अभी भी, कुछ गलतफहमी से या किसी सरकारी कर्मी के द्वारा, या हो सकता है कि किसी के कुछ लाभुक है ऐसे जो अभी छूट गए हैं, परंतु वो योग्य, वो कंप्यूटर में मिसप्रिंट हो गया है या जैसे भी है। कुछ एक हमारे हैं शामुल देवी हाबूहाड़ी, एक है गीता देवी सोमर दास, एक है प्रभा देवी, दीपक कुमार, इस तरह से कुछ लोग हैं जो एकदम निहायत ही गरीब, एकदम पूर्ण रूप से योग्य लाभुक है, लेकिन किसी कारणवश छूट गया है। परंतु उसका जियो टैग हुआ था, उसका लिस्ट में नाम आया था, ग्राम सभा में वो पारित है। और वैसे लाभुकों का मैंने जो है सूची तैयार करके उपायुक्त को हम लोग लिख रहे हैं ताकि उसको पुनः जांच कराकर उन लोगों को आवास उपलब्ध करा दिया जाए और वैसे योग्य लाभुक वंचित इस योजना से ना रहे। बहुत ही अच्छा प्रयास आपका आरंभ से लेकर वर्तमान तक रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आपसे पूर्व जो परिस्थितियाँ थी ग्राम पंचायत पत्रोडी की, उसमें ऐतिहासिक सुधार हुए हैं आपके नेतृत्व में। आपने यहाँ पर हर वो काम किए जो अतीत में नहीं हो सके थे। ये जो आवास प्लस योजना की बात, इसमें भी आप लोगों के तरफ से जो पारित होकर नाम गए थे लाभुकों के पंचायत में, उनमें से अधिकांश लोगों के नाम आए। हालांकि कुछ योग्य जो लाभुक हैं उनके नाम किसी की गलती से कहीं चूक हुई है जिसके कारण उनका नाम लिस्ट में नहीं है, जिसको लेकर आप चिंतित हैं। प्रयास क्या आपके तरफ से हो रहा है और संभावना कितनी है उन योग्य लाभुकों का नाम जिनका नाम लिस्ट में छूट गया है उनका नाम फिर से सूचीबद्ध हो जाए, इसके लिए प्रयास कितना किया जा रहा है और संभावना कितनी है? हाँ, वैसे योग्य लाभुकों का जो हम लोग एक सूची तैयार कर रहे हैं और तैयार करके जो हम लोग ग्राम सभा से जो पारित किए हैं नाम उसका, और जो फाइनल लिस्ट जियो टैग के लिए जो उसका नाम भी आ गया था और उसका जियो टैग भी हमने करवाया है, तो वो सूची के साथ ग्राम सभा के साथ और वो वैसे योग्य लाभुक जो छूटे हैं उसके साथ हम लोग उपायुक्त को हम लिखने जा रहे हैं। और
कृपा रही और इसमें जांच होते हुए पुनः हम तो अभी चाहते हैं कि आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय कि इसमें पुनः जांच कराकर योग्य लाभों को कोई इस योजना से वंचित न रखे। एक युवा, शिक्षित और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी छवि पंचायत में है। 5.5 वर्ष आपने इस पंचायत के विकास के लिए और जनता के लिए काम किए। क्या आने वाले समय में जब झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत पतरोडी से वर्तमान ग्राम प्रधान शंकर दास उर्फ बबलू एक बार फिर से इस पंचायत वासियों के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? एकदम बेशक करेंगे और ऐसा पूर्ण विश्वास है हमको कि इस बार हमको ज़्यादा मशक्कत भी करने की ज़रूरत नहीं है। जनता का रिस्पांस है और जनता खुद चाह रही है कि हमारे पढ़े लिखे युवा मुखिया आए, जो हर मामले में वो परिपूर्ण हो, चाहे कलम से हो, कंप्यूटर से हो या मोबाइल में किसी तरह का लिखने में उसमें किसी तरह का कमी ना हो। हम भी चाहते हैं कि वैसे मुखिया को जनता चुने और उम्मीद है, पूरा 110% भरोसा है कि इस बार भी हमको चांस देंगे। और जनता से भी आग्रह है कि वैसे मुखिया को लाए जो विकास की गति को और रफ्तार कर दे, ऐसे मुखिया को नहीं लावे जो विकास को जो धीमी कर दे। चलिए मुखिया जी, आपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को, अपने द्वारा किए गए कार्यों को, जो आपने अब तक काम किए हैं, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने रखा। निश्चित रूप से आपके माध्यम से जो बातें सुनने को मिली, अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए तो सराहनीय काम आपके तरफ से हुए। प्रयास आपके काफी अच्छे रहे हैं और जो प्रयास आपने किए हैं इस कार्यकाल में अपने पंचायत का विकास के लिए और पंचायत के जनता, विशेष करके जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान और कल्याण के लिए, उन विकास के कार्यों के आधार पर जो आप सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी आगामी पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया एक बार फिर से जीत को, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपके पंचायत की जनता आपका साथ देगी। हमारे साथ आज के इस विशेष पेशकश, खास मुलाकात का विशेष अतिथि बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थोड़ा सा लेकिन एक तरह से और बता दूं मैं, विकास की जो बातें आप बोली, विकास अभी पूर्ण रूप से भी बहुत सारे विकास है, डीएफटी की योजना है जो आपको मैं बता दूं और जनता को भी मैं बता दूं इस पंचायत के कि योजनाएं अभी इस एक मंथ के अंदर खनन विभाग डीएफटी से जो है विधायक जी का अनुशंसा से हमने 2019-20 में जो योजनाएं 14-20 से हम लोग तो बहुत सारी योजनाएं की है, छोटी छोटी योजना जितनी राशि हमारी उपलब्ध थी और जो राशि के अभाव में जो योजना नहीं हो पाई तो वैसे को हम लोग जिला को हम लोग सुपुत्र कर दिए थे और विधायक जी के अनुशंसा से अभी मैं बता दूं कि हमारे पंचायत के पुरानी मोहल्ला में लगभग 22 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन बनने जा रही है। साथ ही साथ सेंट्रल पिट में भी एक सामुदायिक भवन 22 लाख की राशि से बनने जा रही है और बहुत सारे नली है, गली है, पीसीसी है, लगभग सैकड़ों माने 1 दर्जन से ऊपर की योजनाएं अभी 1 महीने के अंदर हमारे पंचायत के जमीन पर विधायक जी के अनुशंसा की कृपा पर हमारे पंचायत में आ रही है। कुछ ही दिनों में काम उसका जो है सो स्टार्ट हो जाएगी। सबके सब बहुत ही महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो दर्जनाधिक हैं और आने वाले 1 आध महीने में ही वो सभी योजनाएं जो है आपके पंचायत में जमीनी स्तर पर नजर आना शुरू भी हो जाएगी और निश्चित रूप से इससे पंचायत का विकास भी होगा और पंचायत की जनता लाभान्वित भी होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मुख्य। आप सुन रहे थे शंकर दास उर्फ बबलू जी को, वर्तमान ग्राम प्रधान है ये ग्राम पंचायत पतरोडी के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ये एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत की श्रेणी में आता है। और बात अगर की जाए शंकर दास जी की तो ये एक शिक्षित युवा और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में पिछले लगभग 5.5 वर्षों से लगातार इस पंचायत के विकास की गाथाएं लिख रहे हैं। सफलतापूर्वक सरकार की पंचायत स्तरीय जो महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर संचालित करते हुए इस पंचायत के अंतिम पायदान पर खड़े
अत्यंत निर्धन और गरीब वर्ग की जनता तक ये सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु ईमानदारीपूर्ण तत्पर हैं, प्रयासरत हैं और अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी हैं। आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पंचायत को इनका जो नेतृत्व कौशल है वो आने वाले कई वर्षों तक और भी देखने को मिलेगा और इससे इस पंचायत का विकास भी होगा, पंचायत की जनता भी लाभान्वित होगी।